गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। दोस्तों, मित्रों और संगठन के योग योद्धा कार्यकर्ता भाई बहनों, सर्वप्रथम गुरुचरणों में नमन करते हुए श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम संगठन के उन 3 आयामों की चर्चा कर रहे हैं जिसके विषय में हम लगातार चर्चा करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं कि संगठन में एक विशेष बात होती है, उसके 3 मुख्य आयाम होते हैं। एक प्रबल नेतृत्व, दूसरा विराट लक्ष्य और तीसरा संगठन के वह कार्यकर्ता दिव्य आत्माएं जो उस लक्ष्य को पूर्ण करने में अपने आप को सर्वस्व निस्वार्थ रूप से होम कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर संगठन इतना विराट, उसकी योजना कैसे बनी, उसके पीछे की परिस्थितियाँ क्या थीं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गुरुकुल से पढ़कर गंगोत्री चले गए, वहाँ तपस्या कर रहे थे। क्या कारण था कि वह लोक मंगल की उस भावना से लोक सेवा को समर्पित हुए, प्राणी मात्र की सेवा का मन उनका हुआ। श्रद्धेय आचार्य श्री को साथ लेकर उन्होंने एक ऐसे संगठन की अवधारणा रखी जो सेवा को समर्पित हो। क्या था विषय, क्या चाहते थे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उस वक्त की क्या अवधारणा, क्या परिस्थितियाँ थी, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त की जो परिस्थिति थी, सबसे अधिक तो असंयम की परिस्थिति थी। दूसरी भोगवाद की संस्कृति थी कि आइए बहुत साथ कमाइए और बहुत साथ कमाकर खूब ऐश करिए, लुटाइए, मौज करिए, बस यही जीवन है। तो जीवन का यह जो विशेष रूप से इतना जो जीवन एक सौगात थी, ईश्वर की दी हुई जो सौगात है, सबसे बड़ा हमारे लिए जीवन एक उत्सव है, उसको लोगों ने खेलने कूदने और मज़े लुटाने के लिए मानना शुरू कर दिया। ये जो पाश्चात्य संस्कृति थी वो कहीं हावी हो चुकी थी। तो हम बात कर रहे हैं कि 200 करोड़ की, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति पर किस प्रकार 200 वर्ष की गुलामी ने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। हमारी संस्कृति का पतन हमें यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है, और दिखाई देता है असंयम की निरंतर बढ़ती वो भावनाएं। भारतीय संस्कृति जबकि त्याग की संस्कृति सिखाती है, त्याग की संस्कृति में वह वेद का मंत्र हमारे सामने आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गिधा कस्य स्विद्धनम। ईश्वर कण कण में विराजमान है और हम जो भी भोग करें उसको त्याग पूर्वक भोग करें। यह भारत की संस्कृति सिखा रही है, वैदिक संस्कृति ये सिखा रही है, ऋषि मुनियों की संस्कृति ये सिखा रही है। बड़े बड़े तपस्वी राजा, जनक जैसे राजा तपस्वी कहलाया करते थे, विदेह कहलाया करते थे। हमारे सामने एक संस्कृति थी भगवान राम की, एक राजा होने के बाद, एक राजकुमार के रूप में रहने के बाद पिता की एक आज्ञा पर वो त्याग करके जीवन और एक आदर्श में मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जीते हैं। तो एक ऐसी संस्कृति को कहीं ना कहीं ढक लिया था पाश्चात्य संस्कृति ने, और हम उसको देख रहे थे कि महिमा मंडन हो रहा था पश्चिम का हर कार्य में, कि कोई भी अच्छी बात होगी, कोई भी आधुनिकता की बात होगी, कोई भी विज्ञान की बात होगी तो वो पश्चिम से ही आएगी। जैसे मोबाइल की अवधारणा लें तो विदेशी संस्कृति को दिखाती है, चाहे वो टीवी की अवधारणा लें, चाहे वो बहुत अच्छी गाड़ियों की अवधारणा लें, एरोप्लेन्स की बात करें, फाइटर जेट की बात करें, यदि हम बात करें युद्ध की, जो भी हमें सामग्री चाहिए होती है हम कोशिश करते हैं बाहर से, विदेश से मंगवाते हैं। अभी पिछले दिनों बोफोर्स कांड हुआ, तो बनाने के लिए भी हमारे पास अभी संसाधन नहीं है, हम विदेश से मंगवा रहे हैं। राफेल आ रहा है तो बाहर से आ रहा है, भारत में क्यों नहीं बन सकता? हर चीज़ विदेश से हम क्यों आयातित कर रहे हैं? ये जो हमारी संस्कृति में, यह जो भारत की एक मानसिकता बन गई कि पाश्चात्य से ही सब कुछ अनुसंधान हो सकते हैं, भारत कभी अनुसंधान कारक रहा ही नहीं है, यह संस्कृति ठीक नहीं थी, यह विचारधारा ठीक नहीं थी। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य जी ने इस बात को गहनता से पकड़ा और समझा कि भारत क्यों नहीं एक अनुसंधान करने वाला देश हो सकता, क्यों नहीं लीड कर सकता। जो अमेरिका 500 वर्ष पहले नहीं था, 2000 वर्ष पहले ईसाईयत नहीं थी, 1400 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, केवल वैदिक भारतीय संस्कृति थी, तब सारी की सारी जो अवधारणाएं, जो अनुसंधान होते थे, हम देखते हैं रामायण काल में कि पुष्पक विमान की बात आती है,
हम योगेश्वर कृष्ण के काल में देखते हैं कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बात आती है। तो वो जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा बहुत बड़ा हमारी जो धरोहर थी, जो वैदिक संस्कृति में यज्ञ पर पूर्वक जीवन शैली थी, वो कहीं खोती हुई चली जा रही थी। वो पीड़ादायक लगी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, श्रद्धेय आचार्य श्री को। और मैंने कहा कि असंयम बढ़ रहा था कि एक बार चलो मांसाहार करके देख लो, थोड़ी सी मदिरा पी के देख लो, बड़ा आनंद आता है, 2 बूंद लेके देखो। और एक बार ऐसा करो ना कि सिगरेट पी के देख लो, एक बीड़ी पी के देखो। भारत में कहीं ऐसा नहीं था। यह असंयम बढ़ता चले गया, एक एक बार करते हुए एक आदत में परिणत हो गया और भारत का बड़ा युवा नशे की जत में आ गया। आज हम देखते हैं नशा युवाओं को चारों ओर से घिरे हुए है और उसका बड़ा कारण मैं समझता हूँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज देख रहे थे कि युवाओं में यह अपसंस्कृति बढ़ रही है, ये भोगवाद की संस्कृति बढ़ रही है, ये नग्नता की संस्कृति बढ़ रही है। जो भारत सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध था, चरित्रवान था, शीलवान भारत था, आज वहाँ का युवा चरित्रहीन युवा के रूप में सामने आ रहा है। जहाँ पराई स्त्री को माँ के रूप में देखा जाता था, बहन के रूप में देखा जाता था, वहाँ उस भारत में युवाओं के मन में ये अपसंस्कृति जो पल रही थी उसकी एक बड़ी चिंता थी। और भारत की महानता का अनादर हो रहा था कि भारत तो दीनहीन लोगों का देश है, ये गडरियों का देश है, ये सपेरों का देश है, इनको कुछ नहीं आता। इस अवधारणा को तोड़ने की चेष्टा की श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने। और वह जो अनादर था कि जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उस भारत के सारे पैसे लूटने वाले देश, उस साम्राज्यवाद को जीने वाले लोग, अधिनायकवादी जो लोग थे, वह ग्रेट ब्रिटेन कहलाने लग गए। जिनके पास खाने को दाना नहीं था, जो अपने पास एक अनाज नहीं उगा सकते, हमारे जैसे हमारे देश के इतने परिश्रमी लोग जो अपने परिश्रम से इस धरती माँ से कितने प्रकार के अन्न पैदा करते हैं, कपास पैदा करते हैं, और तो और ऐसे रेशम पैदा करते थे जिसको यदि तोला जाता था तो सोने से तोला जाता था। तो इतनी विराट संस्कृति और विराट जानकारी रखने वाला ये देश गरीबों का देश कहलाने लग गया। और वो देश जो हमारे को लूट कर गए यहाँ से, वो ग्रेट ब्रिटेन कहलाने लग गए। इस प्रकार का अनादर भारत का हो रहा था, भारतीयता का हो रहा था। भारतीय चेतना को, भारत की आत्मा को बार बार उसकी हिंसा की जा रही थी, उसकी बदनामी की जाती थी, जो सहन नहीं होती थी, जो एक राष्ट्रभक्त को सहन नहीं हो सकती। और एक नास्तिकता का वातावरण, एक आध्यात्मिक ऐसे व्यक्तित्व को नास्तिकता का वातावरण बड़ा खटकता था। मैं देखता हूं कि नास्तिकता ऐसी थी कि जो चीज़ दिखाई देगी हम उसे ही स्वीकार करेंगे। हमने ये देखा कि विज्ञान परक इस सारी अवधारणा में वैदिक जो मूल्य हैं, वैदिक संस्कृति को सबसे अधिक ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर खरा करके माना जाता है। परंतु हमने देखा कि एक इस प्रकार की अपसंस्कृति फैली, एक इस प्रकार की दुर्भावना बनाई कि जो चीज़ दिखती है बस वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं। अरे भैया, जब आप अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क को नहीं देख सकते, वो भी अंतिम सत्य है और सबसे अधिक शक्ति अदृश्य में होती है। ये बात कहीं समझाने का प्रयत्न श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को करना था और इसलिए आवश्यकता थी एक विराट लक्ष्य को स्थापित करने की। इन सारी परिस्थितियों में जहाँ नास्तिकता का वातावरण था, जहाँ अपसंस्कृति थी, जहाँ असंयम था, जहाँ भोगवाद था, पश्चिम का महिमा मंडन था, भारत का निरंतर अनादर हो रहा था, वहाँ पर एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की सोच लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक विराट लक्ष्य श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ बैठकर तय किया। और उस विराट लक्ष्य को यदि हम बांधें तो इन शब्दों में बांध सकते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जो गंगोत्री यात्रा करके वापस आ रहे थे, तो गंगोत्री में उनके मन में ऐसी वो जो पीड़ा थी, वो आपके सामने मैंने रखी। वो पीड़ा थी कि जो अपसंस्कृति फैल रही थी, जो भारतीय संस्कृति पर 200 वर्ष की गुलामी ने अपनी जकड़ जमा ली थी, पकड़ बना ली थी, उसको उखाड़ फेंकने का समय था। और उस उखाड़ फेंकने के लिए एक विराट लक्ष्य की आवश्यकता थी। और विराट लक्ष्य यदि हम कहें तो बड़ा नहीं था, एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य था। और वह लक्ष्य था आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक समाज और आध्यात्मिक राष्ट्र, आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करना। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने धर्म में जो एक
विवाद की स्थिति आ गई थी कि भी केवल मात्र जो धार्मिक व्यक्ति है, जो तपस्वी व्यक्ति है, वो आर्थिक विपन्नता में ही रह सकता है। इस मिथ को तोड़ा, इस मिथ्या आचरण को तोड़कर एक सत्य आचरण को जीने की कोशिश की कि दोनों ही आवश्यक हैं, भौतिक उन्नति भी और आध्यात्मिक उन्नति भी उतनी आवश्यक है। अभ्युदय भी आवश्यक है और निश्चेष भी आवश्यक है। और अभ्युदय निश्चेष सा सिद्धि सा धर्म, यह जब हम चर्चा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से सुना करते थे तो मैं वेद के उस एक श्लोक को आपके साथ, उस मंत्र को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल ठीक ऐसी ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, ओम प्रजापते नत्वदे तान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत कामास्ते जहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रही नाम, श्याम पतयो रही नाम, कि मैं ऐश्वर्यशाली बन जाऊं, सब प्रकार के धन धान्य से संपन्न हो जाऊं। वेद में ये प्रार्थना की जा रही है, ईश्वरीय ज्ञान जो वेद है उसमें ये प्रार्थना की जा रही है। हमारा ज्ञान कितना समुन्नत था इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। वेद में वैदिक संस्कृति की, वैदिक कृषि की बात आ रही है। वेद में जहाँ स्तुति और अध्यात्म की बात आ रही है, योग की बात आ रही है, धनुर्वेद आयुर्वेद की बात आ रही है, वहाँ वैदिक गणित की बात आ रही है, वैदिक विज्ञान की बात आ रही है, अनुसंधान शोध अनुशीलन की बात आ रही है। वेद हमारा अत्यंत समृद्धशाली साहित्य है, ईश्वर की देन है, एक विज्ञान है। जैसे भारत का एक संविधान है वैसे ईश्वरीय संविधान जो है उसका नाम वेद है, वो जो 4 वेदों की बात आती है। तो आज हम जो बात कर रहे थे कि पूंजीवाद, साम्यवाद, आतंकवाद, माओवाद, अधिनायकवाद, इस सब को छोड़कर एक अवधारणा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने दी, और वह अवधारणा थी आध्यात्मिक न्यायवाद की, कि सबको न्याय मिले, सबके जीवन में साम्य अवस्थाएं, समता मूलक समाज की रचना हो, कोई दीनहीन ना रहे, सब जातियों को बराबर सम्मान मिले, सब जातियां समान हैं, सब जातियां महान हैं। यह मूल तत्व देते हुए इस विराट लक्ष्य को पूरा करने का श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पहला बिंदु रखा, जहां कहा कि अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतम आश्नुते। तो यह जो था, यह लक्ष्य यही था कि यह भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों साथ साथ चलें और हम सबके उत्थान की कल्पना करते हुए आगे बढ़ें, सबको पीड़ाओं से मुक्त कराते हुए यह संगठन आगे बढ़े। तो यह पहला, यदि मैं कैटेगराइज में करूँ तो इसको पहले स्तर पर ले सकता हूँ। और फिर उन सब दिव्य आत्माओं में, उन सब कार्यकर्ताओं में उनके दिव्यत्व को बढ़ाना, उनके ज्ञान का संवर्धन करना, उनकी संवेदनाओं को सत्य दृष्टिकोण से लेकर जाना, आगे बढ़ाना, उनके भीतर उठ रही जो प्रेरणाएं हैं उन्हें एक सत्य मार्ग की ओर उनको मोड़ना और उनके जीवन में सत्य का आचरण हो पाए, इस भाव को जगाने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक श्रेष्ठ जीवन शैली, श्रद्धेय आचार्य श्री ने एक श्रेष्ठ जीवन शैली को अपनाया और लोगों के समक्ष रखा, एक आदर्श जीवनचर्या रखी, एक कर्मठ जीवनचर्या रखी, और वो स्पष्ट थी और बहुत दृढ़तापूर्वक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसका पालन किया। जहाँ आपको एक नोक भर भी कहीं कुछ ढूंढने का, नकारात्मक खोजने का कहीं कुछ मिल नहीं सकता साहब। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब ये उद्घोष करते हैं कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो हमें दिखाई देता है, वो हमें किसी के कहने की आवश्यकता नहीं, वो हम उनके जीवनचर्या से देखते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री जब ये कहते हैं कि आज अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात वो तत्काल सब निर्णय लेकर उसी वक्त उस कार्य में जुट जाया करते हैं। और जब श्रद्धेय आचार्य श्री ये कहते हैं कि कर्म की ध्वनि हर प्रकार की ध्वनियों से ऊपर हुआ करती है, आप कार्य करिए, निश्चित रूप से आपकी आज नहीं तो कल संगठन परख करेगा। आप निरंतर भाव के साथ, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म की ओर अग्रसर हो जाइए। यह जो गीता का संदेश दिया श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की कामना ना करते हुए अपने कर्म में आप लगे रहिए और निस्वार्थ भाव से लगे रहिए। ये दोनों के आदर्श जीवन ने कार्यकर्ताओं के सामने वह दृढ़ निश्चय के रूप में वह लक्ष्य स्थापित किया। तो मैंने कहा कि हम जिस विराट लक्ष्य की बात कर रहे हैं उनको 3 शब्दों में यदि हम बांधने की कोशिश करें तो पहला, अभ्युदय और निश्रेष साथ साथ चलेगा। दूसरा कि वो दिव्य जो चेतनाएं हैं, दिव्य जो पुरुष हैं, दिव्य आत्माएं हैं, उनको आचरण की डोर से बांधकर उन्हें भी देवत्व की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें भी उनकी अतिमानस चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उनके जीवन में भी उच्च चेतना को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। और उसके लिए योग, अध्यात्म, आयुर्वेद का
और वैदिक शिक्षा का सहारा लिया जाएगा। ये भाव लेकर तीसरे चरण की ओर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस संपूर्ण विराट लक्ष्य को बांधा। वह तीसरा लक्ष्य था देवत्व की स्थापना करना और असुरत्व की पराजय करना। इसके लिए अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति, संपूर्ण पुरुषार्थ करते हुए संपूर्ण सेवा को इस कार्य में आहूत कर देना। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, जो प्राणी मात्र की सेवा का कार्य कर रहा है, हमें उनका सहयोग करना है। ये बात श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने कार्यकर्ताओं को, इस संगठन को कूट कूट कर पिलाई और इस भावना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। मूल लक्ष्य ये था लोक मंगल की भावना, लोक कल्याण की भावना, प्राणी मात्र की सेवा, इसको मूल में रखकर कार्य करना। और प्राणी मात्र की सेवा कौन करेगा? यह अवधारणा बहुत निश्चित है कि देवत्व की स्थापना करना और स्वर्ग की स्थापना केवल मात्र कहीं चौथे आसमान या सातवें आसमान पर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग इसी धराधाम पर है और यहीं हमें स्वर्ग को स्थापित करना है। और यह हमारे जीते जी जो हमारा वर्तमान यदि अच्छा होगा तो निश्चित रूप से स्वर्ग यहीं पर है। तो एक परिवार, एक अच्छा परिवार हो जहाँ प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पितु गुरु न्यावई माथा, रामायण की उस संस्कृति को जीवंत करने का श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने काम किया। राम राज्य की कल्पना लोगों ने दी, राम राज्य की बात लोगों ने की, परंतु उसको धरती पर उतारने का काम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री ने किया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि घर ऐसा होना चाहिए जहां बड़ा भाई और छोटे भाई का संबंध एक पवित्र संबंध हो, जहां छोटा भाई उठे तो बड़े भाई को प्रणाम करे, जहां परिवार के बच्चे सुबह उठें तो माता पिता को प्रणाम करें, आचार्य को प्रणाम करें, भाभी माँ का स्वरूप हो। इस प्रकार का परिवार, एक सामूहिक परिवार की कल्पना उन्होंने बात की। जहां पाश्चात्य संस्कृति हमें अपसंस्कृति ये सिखा रही थी, वो पाश्चात्य अपसंस्कृति एक न्यूक्लियर फैमिली की ओर बात कर रही थी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक संयुक्त परिवार की कल्पना सामने रखी और एक आदर्श परिवार की कल्पना योगेश्वर भगवान कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को उकेरते हुए उन्होंने कहा। और इसलिए उन्होंने समय समय पर अन्य ऋषियों को, संतों को संगठन के बीच में बुलाया और इस लक्ष्य को पूरा करते हुए उन्होंने एक अवधारणा दी कि परिवार कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, राष्ट्र कैसा होना चाहिए और उसका लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, माँ वह स्तेन ईशतः, हम पर कोई दुष्ट व्यक्ति राज्य ना करे, हम पर कोई दुष्ट व्यक्ति शासन ना करे। हम किस कालखंड में से निकल रहे थे जहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार था, जहाँ चारों ओर नग्नता परोसी जा रही थी, जहाँ चारों ओर विदेशी अपसंस्कृति फैल रही थी, जहाँ केवल मात्र विदेशी व्यापार बढ़ रहा था, केवल भारत के लोग उनके लिए बाजार था बस। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसकी अवधारणा को बदलने का प्रयास किया कि भारत बाजार नहीं, भारत परिवार है और यहाँ स्वदेशी उद्योगों को पनपने का अवसर मिलना चाहिए। इस भाव ने संगठन को बल दिया और एक दिशा तय की, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः किण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावना किण्वन्तो विश्वमार्यम। संपूर्ण विश्व को हमें आर्य बनाना है, सुखी बनाना है। लोक मंगल की इतनी बड़ी कामना, वसुदैव कुटुंबकम की तो बात करते थे, ये भारत की संस्कृति घोषणा करती आ रही थी, परंतु उसको और आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किण्वन्तो विश्वमार्यम का वह उद्घोष दिया, जो उद्घोष महर्षि देवदयानंद ने दिया था, जो उद्घोष कभी स्वामी विवेकानंद ने दिया था, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः अपघनन्तो आरावणः किण्वन्तो विश्वमार्यम। तो हमें असुरों के साम्राज्य को स्वीकार नहीं करना, देवत्व को आगे और शक्ति देनी है, देवत्व को आगे बढ़ाना है। यह जयघोष करना है कि आंतरिक रूप से ही नहीं, बाह्य रूप से भी, केवल मात्र बाह्य रूप से ही नहीं, आंतरिक रूप से भी हमारे ऊपर असुर राज ना करें। हमारे भीतर जो असुर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में, हमें इनको भी अपने पर हावी नहीं होने देना। उनको योग की साधना से निश्चित रूप से हमें समाप्त करना है और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज महर्षि पतंजलि को बार बार कोट करते हुए कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। और इसके लिए लक्ष्य एक ही है, हमें निरंतर अभ्यास करना होगा, वैराग्य को जीना होगा। यही आंतरिक दोषों को समाप्त करने का भी मूल मंत्र है और यही बाह्य दोषों को, विकारों को समाप्त करने का भी मूल लक्ष्य है। यही अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हमें अपने सहज रूप में, अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को पहचानते हुए
उसमें निरंतर स्थापित रहना, इस भाव को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सामने रखा। तो हमने कहा कि जो वो विराट लक्ष्य था, यदि हम 3 लाइनों में हम कहें तो एक था कि सभी दिव्य जागृत आत्माएं जो विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, एकत्व का संकल्प लेकर एक दिशा में जय घोष करें कि हमें आंतरिक रूप से भी विकारों से ग्रसित नहीं होना और बाह्य रूप से भी हम पर कोई आसुरी शक्ति साम्राज्य स्थापित ना करें। और दूसरा, जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, वो दिव्य आत्माएं हैं, उनके जीवन में आचरण श्रेष्ठ आचरण हो। और तीसरा, हमें भौतिक उन्नति भी करनी है और आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। हम पूंजीवाद, साम्यवाद, आतंकवाद है, उस सब को, उन सब की दीवारों को तोड़कर आध्यात्मिक न्यायवाद को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यही विराट लक्ष्य है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, परम श्रद्धेय आचार्य श्री का और इस पतंजलि योगपीठ का, भारत स्वाभिमान का, आध्यात्मिक राष्ट्र, आध्यात्मिक विश्व का निर्माण हो। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। तो हम कह रहे थे कि भारत की जो संस्कृति है वह करोड़ों वर्ष पुरानी है, परंतु जो बाकी संस्कृतियां हैं वो 2000 से 3000 वर्ष के आसपास की संस्कृति के आसपास घूम रही हैं। हमारे अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे अंदर जो कमी महसूस की परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने, वह कमी महसूस की आत्मविश्वास की। दोस्तों, सरकारें भवन निर्माण का कार्य करती हैं, सड़कों के निर्माण का कार्य करती हैं, पुल का निर्माण का काम करना हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का काम करना हो तो सरकारें करती हैं। परंतु यदि व्यक्ति के निर्माण की बात आती है तो यह बहुत बड़ा कार्य है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, यह लक्ष्य है भारत स्वाभिमान का, यह लक्ष्य है पतंजलि योगपीठ का। तो हम यदि एक शब्द में कहें तो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का अभियान, यही है भारत स्वाभिमान। आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण, आत्मबोध से राष्ट्रबोध प्राप्त करना, आत्मविश्वास से भारत को विश्व विजयी बनाना, यह भाव लेकर हम निरंतर कार्य करें तो वह दिन दूर नहीं कि हम भारत के वासी पूरे विश्व को एक मार्गदर्शक के रूप में, गुरु के रूप में उनका नेतृत्व कर पाएंगे। आज भी भारत के टॉप के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स विदेश में जाकर विदेश की सेवा कर रहे हैं। आज विदेश की जो संस्कृति निरंतर बढ़ रही है, जहाँ से अनुसंधान हो रहा है, उस अनुसंधान के पीछे जो मूल व्यक्ति कार्य कर रहा है वो भारतीय है। नासा के वैज्ञानिकों की बात हो तो एक बड़ी संख्या भारतीयों की है। हम बात करें अमेरिका में बसे हुए उन डॉक्टर्स की, तो उनके भीतर यदि हम खोजने की कोशिश करें तो बड़ी संख्या भारतीय डॉक्टर्स की मिलेगी। इंजीनियर्स की बात करें, हम बात करें मैथमेटिशियंस की, तो भारत हर जगह छाया हुआ है। केवल मात्र आर्थिक संपदा को प्राप्त करने के लिए हमारी बौद्धिक संपदा का निरंतर पलायन हो रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए और भारतीयों में विश्वास पैदा करने के लिए, एक सशक्त राष्ट्र की अवधारणा के लिए व्यक्ति निर्माण के उस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पतंजलि योगपीठ ने स्वीकार किया, भारत स्वाभिमान ने स्वीकार किया। और इस अवधारणा को, विदेशी पाश्चात्य संस्कृति की इस अवधारणा को सिरे से खारिज कर दिया कि हम बंदरों की संतान नहीं हैं, हम भारत माँ की संतान हैं, हम धरती माँ की संतान हैं। ओम।